घाट पे मैं गया, वहाँ ठाकुर जी दिख रहा है। मैं किसी मिठाई दुकान में मिठाई ले रहा हूँ, वहाँ वही ठाकुर जी दिख रहा है। मतलब ये हो गया था प्रभु जी कि मैं आँखें बंद करता था तो मुझे राधा रानी के गीत सुनाई देते थे। तो जब भी जी प्रभु जी, तो जब भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में जब जाना होता था, तो भगवान की, माता रानी की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती थी कि ऑल इंडिया गेम जहाँ होते थे, वहाँ कोई ना कोई मंदिर होता था। तो मेरा साल पहले, तो जिसके बाद मुझे कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। जॉब तो कर रहा था, लेकिन जॉब से भी मैंने काफ़ी दिनों तक मैंने ऑफ़िस नहीं गया था। मुझे कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे लगता था कि बस हो गया, कुछ कुछ भी कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर यही होता है कि ब कहते हैं ना प्रभु जी कि कृपा जो है अहेतुक ही होती है। लेकिन बाद में प्रभु जी, जब वो डिप्रेशन का फ़ेज़ था, उस समय मैं जैसे कि बताया कि मैं ऑफ़िस नहीं जाता था और भी बहुत से लोगों से बातचीत बंद कर दिया था। तो उस समय मैं इंटरनेट पे, गूगल पे ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूँढता था। तो ये ढूँढते-ढूँढते मैंने गीता कोट्स पढ़ने चालू कर दिए थे। तो गीता कोट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, जो मुझे वो मेरे बचपना याद दिलाती थी। जैसे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं कृष्ण भक्तों के साथ जुड़ता हूं और आज फिर एक आ, कृष्ण भक्त के साथ मेरी मुलाकात होने जा रही है और मेरे साथ जुड़े हैं झारखंड से श्री राम कांद्रा जी, जो है कृष्ण भक्ति में इंक्लिनेशन के बाद जाने जाते हैं श्री रघुनाथ दास जी के नाम से, जो बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हैं और झारखंड सरकार में जो है गवर्नमेंट पोजीशन पर हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो जो एक बहुत युवा हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं और लगभग उनके करीब करीब 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं उनके, 122K, विच इज़ अ बिग नंबर। और काफ़ी अच्छी रील्स बनाते हैं, काफ़ी पर्पजफुल रील्स बनाते हैं और कृष्ण भक्ति से जो है कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत होती हैं वो रील्स जो है। और वो एक काफ़ी एनरिच्ड हैं इन कृष्णा डिवोशन। तो आज उनका सबसे पहले रघुनाथ दास जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने समय दिया हरे चैनल। कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपने जी समय प्रभु जी। निकाला और आज बात करने का, और एक दो बार हमारा मेरे ख्याल से इधर उधर हुआ, फिर आप ट्रैवल जी करने प्रभु जी। निकल गए। तो आज एक सौभाग्य मिला कि हम बात करें आपस में। जी प्रभु जी। तो इसी की सीरीज में व्यूअर्स, मैं ज़्यादा समय जाया ना करते हुए रघुनाथ दास जी से सीधे जो है शुरू करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन रघुनाथ दास जी आपसे ये है, थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज दीजिए कि कैसा आपका माहौल था, आध्यात्मिकता की क्या सिचुएशन थी घर में, और मतलब इस लाइन में आप आ चुके हैं इस एज में, तो मतलब आपके घर का वो माहौल क्या है वो समझना चाहेंगे। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़ से ओ बिलोंग सॉरी, करता हूँ। छत्तीसगढ़, माय मिस्टेक, जी 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 जी। अपॉलॉजीज। जी प्रभु जी, बाकी आपने जितने भी इंफॉर्मेशन दिए सारे सही हैं। जी, बस मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ओके जी। तो प्रभु जी, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मेरे बचपन के बारे में, मेरा आसपास का एनवायरनमेंट, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो मैं बताना चाहूंगा प्रभु जी, मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले राजनांदगांव के एक गांव में जन्म लिया हूँ। डोंगरगढ़ जिसको कहते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी भी कहा जाता है। वहाँ माँ बमलेश्वरी जी हैं, वो सिद्ध शक्ति पीठ है। लेकिन वो इतना छोटा सा गांव था और बचपन में मुझे हमेशा हेल्थ इश्यूज आते थे। तो इसलिए जो मेरे मामा जी हैं और मेरी मम्मी की एक बड़ी सिस्टर है, जो बचपन से जिनको पोलियो हुआ था, उनकी मैरिज नहीं हुई है। तो वो मेरे मामा, मेरी बड़ी मम्मी, इन्होंने मुझे मिलकर यहाँ शहर, दुर्ग शहर में ले आया। ये भी छत्तीसगढ़ का ही एक शहर है, लेकिन उस गांव से थोड़ा डेवलप शहर है। यहाँ पर हेल्थ सुविधाएं हैं,
तो बचपन से मैं 10 साल तक काफ़ी बीमार रहा और बीमार रहता था, इसलिए मैं यहीं रह गया और उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल यहीं बन गया, मेरा स्कूलिंग भी यहीं होने लगा। ओके, दुर्ग में। जी, प्रभु जी। ओके, तो आप अभी जो है आपने एजुकेशन यहीं से करी, इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप बाय प्रोफेशन, तो कहाँ से आपने इंजीनियरिंग यहीं से करी, दुर्ग से? जी, प्रभु जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा ही नहीं। मेरा शुरुआत हुआ था एज़ अ बायोलॉजी। मैं जब 10th के बाद सब्जेक्ट लेने की बात आई तो मैंने बायो लिया था। मैंने 12th तक बायो में पास किया है। फिर ओके। मुझे किसी सीनियर ने बताया कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा स्कोप है, तो हाँ। 12th के बाद आप स्विच कैसे करें? तो इसके लिए है कि पॉलिटेक्निक के थ्रू। तो 10th बेस पे मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। ओके। और 3 इयर्स फुल टाइम मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक किया ओके। और इसके बाद में पॉलिटेक्निक के बाद में फिर 1 साल मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। वहाँ मैंने 1.5 साल अप्रॉक्सिमेटली जॉब किया और उसके बाद फिर मेरा स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लग गया। तो मैं पॉलिटेक्निक के बेस पे एज़ अ जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हुआ था। फिर वहाँ जॉब लगते ही मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ की और एएमआई के थ्रू मैंने बीटेक कर लिया। तो ओके। अब मैं जी, प्रभु जी। तो अब मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी जो जर्नी है वो बड़ी अच्छी जर्नी है। आप मतलब जैसे भी शुरू करा आपने, देखिए ये एक है, ये डेस्टिनी होती है कि आपने जो है बायो थी, बायो से फिर इंजीनियरिंग में गए, पॉलिटेक्निक करी और उसके बाद आपने ईएमआई करके जो है फाइनली आप जो है बी बी या बीटेक जो भी आप डिग्री बोलते हैं वो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी। बहुत अच्छा। तो मेरा दूसरा इसी में जानने का ये है कि घर का कैसा माहौल था, फ्रॉम भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से घर का क्या माहौल था? घर का माहौल अच्छा ही था, जैसे कि हर एक इंडियन फैमिली होता है कि सुबह शाम दिया अगरबत्ती भगवान के सामने करना, या जब भी जन्माष्टमी है, नवरात्र है, गणेश उत्सव है, इस समय एक त्योहार के जैसे मनाना। तो एक ऐसा माहौल मिला बचपन से, जैसे कि मैं बताया कि मेरे मामा जी लोगों के साथ रहा, तो मेरे 2 मामा जी हैं। हमारे एक जॉइंट फैमिली है मामा की फैमिली में भी। तो जो मेरे छोटे मामा हैं वो मुझे बचपन से ही कहीं भी जाते थे वो धाम यात्रा में, तो उन्हें मामा के ही साथ ही मुझे वो ऐसा एसोसिएशन मिला। मैंने भारत में जो स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ के, उसमें से 8 ज्योतिर्लिंग मैं अपने छोटे मामा जी के साथ ही मैंने दर्शन किए हैं। और इसके अलावा माता आदिशक्ति के जो शक्तिपीठ है, 11 शक्तिपीठ, उसमें 51 में से जो 11 शक्तिपीठ है, वो मैंने मामा के साथ बचपन में ही दर्शन किए। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूँगा, मैं अपने स्कूल लाइफ से एज़ अ एक रेसलर रह चुका हूँ। मैं नेशनल लेवल तक रेसलिंग कर चुका हूँ। अच्छा। तो जब भी जी, प्रभु जी। तो जब भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में जब जाना होता था, तो भगवान की, माता रानी की, ठाकुर जी की ऐसी कृपाएँ होती थी कि ऑल इंडिया गेम जहाँ होते थे, वहाँ कोई ना कोई मंदिर होता था। तो मेरा फ़ोकस ये रहता था कि टूर्नामेंट हुआ और उसके बाद इधर-उधर ना घूम के मैं सबसे पहले वहाँ जो स्थित भगवान है, भगवान का मंदिर है, धाम है, मैं वहाँ दर्शन करने को जाऊँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया, आपने एक नई बात बता दी जो मुझे नहीं पता थी। आप रेसलर भी रहे हैं, तो कितने जी, कौन प्रभु सी जी। कैटेगरी में खेलते थे आप रेसलिंग में? वेट कैटेगरी होती है ना? जी, प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मैं वही बता रहा हूँ, मैं फ्री स्टाइल रेसलिंग रेसलर था। और मैं अपना स्टार्ट किया था जर्नी प्रभु जी 38 केजी से। अच्छा। 38 केजी, फिर 42 केजी, फिर 48 केजी और 53 केजी तक ही खेल पाया प्रभु जी। ओके। उसके बाद इसको अभी तो टाइम के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, वो वेट कैटेगरीज़ चेंज करते रहते हैं। तो ये पहले की हाँ। वेट कैटेगरीज़ थी प्रभु जी। अच्छा। जी। ओ, ओके। तो नेशनल खेला है आपने, कहने का मतलब है जी, रेसलिंग। प्रभु जी। 3 नेशनल खेले हैं और स्टेट अप्रोक्सिमेटली 12-15 स्टेट्स खेले हैं। बहुत खूब। तो फिर तो जो है आप एकदम फिट, इसीलिए आपकी बॉडी फिट तो लगती है एकदम, मतलब इट्स अ गुड फिजिक आपकी जो है बहुत बढ़िया है। और बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने अभी मुझे मुझे ये तो मुझे भी नहीं पता चल पाया था आपके प्रोफाइल वगैरह देख के। तो बट इट इज जी, प्रभु रियली जी। ग्रेट थिंग एक्चुअली। आप स्पोर्ट्समैन है तो वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जी, प्रभु लाइफ में जी। आगे बढ़ने के लिए, वो आपके उससे झलकता है। तो इसीलिए आपने जो है आपकी जर्नी बड़ी रिमार्केबल जर्नी रही है। आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो एक बात बताइए, आप आपका करियर इतना मतलब
एनरिच्ड कैरियर रहा, मतलब रेसलिंग, उसके बाद आप जो है इंजीनियर है पेशे से, गवर्नमेंट जॉब भी है। तो ये जो मटेरियल लाइफ से आप ऑल ऑफ सडन जो है आध्यात्मिकता की तरफ आप केंद्रित हो गए हैं, जिस हिसाब से मुझे आपकी प्रोफाइल दिखती है, जिस हिसाब से आपकी एक्टिविटी में आप कृष्णा कॉन्शियस में इन्वॉल्व रहते हैं, आपने इंक्लिनेशन भी कर लिया, नाम भी आपको मिल गया, एस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो ये ऑल ऑफ सडन आप मटेरियल लाइफ से पूरा जो है शिफ्ट हो गए आध्यात्मिकता की तरफ। तो ये कैसे हुआ? ऐसी क्या चीज थी कि आप इस तरफ आकर्षित हुए? जी प्रभु जी। प्रभु जी, होता ये है कि ये भगवान जब अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो उन्हें उन्हें वो याद दिलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट या कुछ हैपनिंग ऐसा हो जाता है प्रभु जी लाइफ में, जिससे हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के अनुसार हम धीरे-धीरे भूलने लगते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। हम अपने मटेरियल लाइफ में ही खो जाते हैं। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरी भी लाइफ में आज से 6 साल पहले, तो जिसके बाद मुझे कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। जॉब तो कर रहा था, लेकिन जॉब से भी मैंने काफ़ी दिनों तक मैंने ऑफ़िस नहीं गया था। मुझे कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे लगता था कि बस हो गया, कुछ भी कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर यही होता है कि ब कहते हैं ना प्रभु जी कि कृपा जो है अहेतुक ही होती है। तो इसी तरह से मैं बचपन से, जैसे कि आपको पहले बताया, कि मैं स्पिरिचुअलिटी में रहा हूँ और कहीं न कहीं ये पहले भक्ति ऐसी चलती थी कि हाँ, जहाँ मंदिर दिख गया वहाँ माथा टेक लिए। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं था कि यही भक्ति ही इस डिप्रेशन से हमको बाहर लेके जाने वाली है, या जो जिस ये कहना चाहिए कि जिस वजह से हम इतने डिप्रेशन में चले गए हैं, वही वहाँ से हम इसी भक्ति के माध्यम से या उन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से हम निकल पाएँगे जो स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद हमने सीखा था। बिल्कुल। तो ये कौन कितने साल पहले की बात है? तो मुझे अप्रॉक्सिमेटली 4 इयर्स। 4 years ago। अच्छा, तो ऐसे डिप्रेशन में जाने का रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ये अच्छी बात है क्योंकि युवाओं को ये चीज समझनी चाहिए, और युवाओं से बात करने का मेरा एक मैसेज ये भी होता है, आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपसे पूछूंगा, उस पर बात करूंगा अलग से, बट इसका रीजन क्या था डिप्रेशन में जाने का? प्रभु जी, कुछ पर्सनल रीजंस थे कि ओके। जी प्रभु जी, कुछ पर्सनल रीज़न थे, ऐसे रीज़न थे कि मैंने बताया ना कि मैं इसके आगे कुछ लाइफ़ आगे समझ में नहीं आ रही थी। कुछ हाँ। समझ में ये नहीं आ रही थी कि करना क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो है हाथ में, अच्छी खासी सैलरी है, फैमिली का भी सपोर्ट है, लेकिन एक ये होता है ना कि बस ऐसा लगता है कि बस इसके आगे अब सब चीज़ खत्म हो गया है और कुछ रह नहीं गया है। कुछ ऐसे पर्सनल इ हो गया ओके, था प्रभु जी। चलिए। वो भी लाइफ का एक फेज था और शायद उसकी वजह से ही आप जो है कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़े। ये भी एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये एक मौका आपको। प्रभु जी हाँ। प्रभु जी, मैं बताना चाहूँगा, जब हम छोटे थे, तो अभी मेरे नाना जी, जैसे कि बताया कि हमारा जॉइंट फैमिली था, तो मेरे नाना जी उस समय थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनके साथ बैठ के हम बचपन से ही श्री कृष्ण सीरियल देखते थे। तो श्री कृष्ण जब सीरियल हम देखते थे, तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय तो बहुत ही बचपना था प्रभु जी मुझ में। तो मेरे नाना जी बताते थे कि देख लो, ये शिक्षाओं को सीख लो, यही आपको आगे काम आने वाली है। बस, तो उस समय हम एक लाइटली लेते थे कि हाँ, ठीक है, और भी सीरियल्स चलते हैं तो ठीक है बस। लेकिन बाद में प्रभु जी, जब वो डिप्रेशन का फेज़ था, उस समय मैं जैसे कि बताया कि मैं ऑफ़िस नहीं जाता था और भी बहुत से लोगों से बातचीत बंद कर दिया था। तो उस समय मैं इंटरनेट पे, गूगल पे ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूँढता था। तो ये ढूँढते-ढूँढते मैंने गीता कोट्स पढ़ने चालू कर दिए थे। तो गीता कोट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, जो मुझे वो मेरे बचपना याद दिलाती थी। जैसे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। तो इस तरह के जो कोट्स हैं, मुझे लगता था कि ज़रूर इसमें कुछ अच्छाइयाँ ही निहित होगी हमारे आने वाले कल के लिए। और इस तरह से धीरे-धीरे मैं उस डिप्रेशन वाले फ़ेज़ से उठता गया। और मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, वो मुझे बोले कि ठीक है, आप पहले भी स्पिरिचुअलिटी में रह चुके हैं, तो मैं आपको वृंदावन लेके चलूँगा। जैसे कि आपको बताया था कि मैं रेसलर रह चुका हूँ, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी रेसलर ही है। बस ओके। ये है कि मैं अब जॉब में चला गया हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, और वो अभी भी इसी फील्ड में है। अब वो एज़ अ कोच वो भी गवर्नमेंट जॉब में है वो प्रभु जी। तो ओके। वो उनका टीम लेकर दिल्ली जाना,
और अलग-अलग सिटीज़ जाना होता रहता है, तो वो वहीं से वृंदावन चले गए थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारा डिप्रेशन का फ़ेज़ है, मुझे लगता है कि ये वृंदावन जाने से ठीक हो सकता है। जी, प्रभु जी। बिल्कुल। वृंदावन की भूमिका जो है यही एक कमाल है कि आप वहां जब पहुंचते हैं तो आपके दुख हर लिए जाते हैं, और किस्मत वाले लोग ही वृंदावन जा पाते हैं। ये भी एक बात है, हर आदमी कोशिश करता है पर जा नहीं पाता। जी, प्रभु जी। तो इसी में जैसा कि आपने, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई, उस पीरियड में आपने गीता पढ़ी और गीता पढ़ जी, के प्रभु फिर जी। आपको कुछ चीजें समझ आई और वहां से आपको ये कृष्ण दर्शन की प्राप्ति हुई। दैट्स जी, व्हाट प्रभु जी। मैं समझ पा रहा हूँ। जी, प्रभु जी। तो जी, प्रभु। आप जो है एस्कॉन से कब जुड़े फिर? मतलब इतना इंटेंस, एक तो होता है कि आपकी समझ हुई और आप धीरे धीरे आपने कृष्ण भक्ति की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अभी तो जो आपकी रील्स दिखती हैं मुझे, और जिस हिसाब से आप वृंदावन जाते हैं, इन धामों में जाते हैं, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये एक इंटेंस डिवोशनल आपने पाथ पकड़ लिया। तो ये जो है एस्कॉन से कब जुड़े फिर आप? प्रभु जी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो मेरे को वृंदावन लेके गए, और उसके बाद जब हम दोनों वृंदावन गए, और वहाँ जैसे कि सभी दर्शन करते हैं, इस्कॉन वृंदावन, यमुना जी के घाट, निधिवन, बिहारी जी, और इसके बाद गोवर्धन परिक्रमा किए, और उसके बाद हम बरसाना को गए। 3 दिन की जर्नी थी। 3 दिन की जर्नी के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तो बिहारी जी के फिर से दर्शन हुए। वहाँ प्रभु जी मैंने देखा कि एक छोटे से लड्डू गोपाल जी, 21 नंबर के लड्डू गोपाल जी एक किसी माता जी के पास मैंने देखे, और उनको मैंने देखा तो देखता ही रह गया। मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी सेवा है कि अगर हम किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो ये हम किसी भी वे में जा सकते हैं प्रभु जी। लेकिन हम मुझे ये लगा कि क्यों ना हमको गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, और गोपाल जी को देखकर हमें वात्सल्य भाव जागृत होता है। तो बिल्कुल। मेरे मन में आया कि हमको गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, और ये सोचते ही अगले दिन ट्रेन था, और हम दोनों वापस आ गए। और प्रभु जी वो दिन था, और उसके बाद का 15 दिन मैं रायपुर वापस आ गया। और रायपुर में जब मैं हर वो रात जब मैं सोता था, तो मुझे वही ठाकुर जी, जो छोटे वाले नजर ठाकुर आते जी हैं, जो बिहारी जी के मंदिर के बाहर मिले थे, वो हाँ। मुझे दिखते थे अलग-अलग जगह पर। रायपुर में एक नदी बहती है, खारून नदी, उसके घाट पे मैं गया, वहाँ ठाकुर जी दिख रहे हैं। मैं किसी मिठाई दुकान में मिठाई ले रहा हूँ, वहाँ वही ठाकुर जी दिख रहा है। मतलब ये हो गया था प्रभु जी कि मैं आँखें बंद करता था तो मुझे राधा रानी के गीत सुनाई देते थे, बरसाना के दर्शन होते थे, और मुझे वो ठाकुर जी दिखाई देते थे। और एक ऐसा पल आ गया कि मैंने डिसाइड कर लिया, 10 दिन तक तो मुझे सपने आते थे। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ठाकुर जी की सेवा ले लेनी है। तो उसके बाद मैं आने वाले 4-5 दिनों में मैंने प्लान कर लिया, और कुछ गूगल पे भी सर्च किए कि ठाकुर जी की सेवा कैसी होती है। और 15 दिन बाद मैं अगेन वृंदावन चला गया, और वही निधिवन में जाकर, लोई मार्केट पे जाकर, जो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखे होंगे, एक मेरे पास ठाकुर जी हैं, उनको हम कान्हा कहते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर ही हैं वो। तो उनकी सेवा, और धीरे-धीरे उनकी सेवा होती गई, और लगभग 1 साल सेवा करता गया। इसके बाद प्रभु जी बात ऐसी हो गई थी कि हम कृष्ण को मान रहे हैं, कृष्ण की भी मानना है, कृष्ण के उपदेशों को भी मानना है। और मैं देखता था कि चौक-चौराहे पे हमारे जो इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, वो भगवद गीता लेकर खड़े रहते थे, दिवाली का समय था वो। तो मुझे लगा कि अब ठाकुर जी की सेवा तो ठाकुर जी जैसे भी ले रहे हैं, हमको चुन लिए हैं अपनी सेवा के लिए, लेकिन अब ठाकुर जी के उपदेशों को भी हमको मानना है, क्योंकि गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। तो करेक्ट। इसलिए हमको लगा कि अब हमें गीता पढ़नी चाहिए। पहले भी मैं गीता के कोट्स पढ़ता था, जैसे कि बताया डिप्रेशन पीरियड्स में, लेकिन उस समय कुछ-कुछ सेलेक्टेड कोट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो जुड़ पाया मैं, वो इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी से मैंने भगवद गीता ली, और उसके बाद फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरे एक शिक्षा गुरु हैं, हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी, हिज ग्रेस मध्वाचार्य प्रभु जी। ये दोनों ही वेल एजुकेटेड मोंक हैं, और इनके अंडर गाइडेंस में मैंने भक्ति चालू किया, और भगवद गीता का क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? हिज ग्रेस तमाल कृष्ण दास, ये हाँ। एनआईटी रायपुर से ही बीटेक हैं, अच्छा। और ब्रह्मचारी हैं। ये छत्तीसगढ़ इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर भी हैं। अच्छा। यही मेरे शिक्षा गुरु हैं। अच्छा, रायपुर, रायपुर इस्कॉन रायपुर है ना ये, जहाँ आप एसोसिएटेड है?
जी, इस्कॉन रायपुर से ही इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन प्रचार केंद्र, अलग-अलग सेंटर होते हैं प्रभु जी। हाँ। जैसे जो डायरेक्ट टेंपल नहीं जा सकते, या कोई जैसे हमारे छत्तीसगढ़, अभी यहाँ इस्कॉन का फर्स्ट टेंपल अभी लास्ट 15 दिन पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना इस्कॉन को नहीं जानते। तो इस्कॉन टेंपल ने क्या किया है कि अलग-अलग सिटी में ये प्रचार केंद्र, प्रीचिंग सेंटर के नाम से सेंटर ओपन किया है। वहाँ पर इस्कॉन के ब्रह्मचारीज रहते हैं, और वो हर संडे संडे क्लासेस लेते हैं भगवत गीता पे, भागवतम पे, चैतन्य चरितामृत पे, और जगन्नाथ जी की कथाएं, ऐसी सभी भक्ति से जुड़ी कथाएं होती हैं और भक्त बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, बट एनीवे आपका मैं हिस्ट्री इसीलिए समझना चाह रहा हूँ कि कैसे 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 आप आगे बढ़े हैं। और ये यही है, कमाल है, कुछ लोग चुने जाते हैं जो इस मार्ग में हर आदमी जा भी नहीं सकता, वो भी है। और अच्छी बात है कि आप गृहस्थ में रह के ये करेंगे, और गृहस्थ में रह के ये काम करना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जी सन्यासी बन प्रभु। के ये काम करना थोड़ा, सन्यासी जीवन पहले टफ है, ये बात मानने की है, बट जब आप सन्यासी हो जाते हैं तो फिर ये आसान है, क्योंकि फिर आपका कोई और रास्ता होता नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ जो है, गृहस्थ जीवन के समस्याओं को लेकर के, चैलेंजेस को लेकर के उसके साथ ये चीज़ करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी से जुड़ा जी हुआ अगला प्रभु। प्रश्न है, तो जब आप एस्कॉन से आपके इंक्लिनेशन भी हो गई, तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं, तो आप, ये तो समझ पा रहा हूँ कि परिवार का आपका रहा, तो जो बाकी रिश्तेदार हैं आपके, फ्रेंड जो बाकी हैं, कुछ हैं जो आपने कहा कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, बट बाकी लोग कैसे देखते हैं आपको, आपके आसपास के रिश्तेदार हैं और परिवार के लोग, मतलब क्या है नजरिया आपकी तरफ? जी प्रभु। अभी यही कह सकते हैं कि बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि अच्छा है, ये स्पिरिचुअल पाथ भी अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा जितने भी फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि अभी तो उम्र है घूमने का, टूर करने का, पार्टी करने का, और अभी से उम्र में ही आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, अभी तो काफी समय है। तो कहीं ना कहीं पे कई कई फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हम एक अपना उद्देश्य बना रखे हैं प्रभु जी, कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस इसी का ही ये चक्र है, और इन चक्र से अगर मुक्ति पाना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, एनीवे परिवार तो आपको सपोर्ट करता ही है, और जी प्रभु जी। बाकी है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। कुछ रिश्तेदार ऐसा बोल रहे होंगे कि भाई ये इस एज में तो नेचुरली लोग कहेंगे, बट वो अपनी जगह हो सकता है कुछ अलग तरीके से कह रहे हो, उसको भी आपको आत्मसात करना है, लेकिन करना वही है जो आपको पसंद है, करना वही जी है जो प्रभु। आपको आपको अच्छा लगता है। जी प्रभु। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप रूटीन में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, मतलब चैंटिंग, उठना, और क्या क्या, मतलब कृष्ण भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें कैसे करते हैं? जी प्रभु जी। मेरा रूटीन ऐसा रहता है प्रभु जी कि मैं ना मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटीज होती है। 2 दिन मॉर्निंग ड्यूटी होती है जो कि मॉर्निंग 9 AM टू 4 PM, और 2 इवनिंग ड्यूटी रहती है जो 4 PM टू 10 PM, और 2 नाइट ड्यूटी होती है 10 PM टू नेक्स्ट डे 9 AM, 11 घंटे की। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन कहते हैं ना कि ठाकुर जी जिनको अपना चुन लेते हैं, अपना मान लेते हैं, उस पे वो वैसा रास्ता बना देते हैं। तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में या मेरी रूटीन ऐसी ही रहती है प्रभु जी की, सबसे पहले मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ हमारा सुबह 6 से 7 भगवत गीता का क्लासेस होता है, श्रीमद् भागवतम का क्लासेस होता है। तो सबसे पहले उठ के स्नान ध्यान करना, फिर क्लासेस अटेंड करना, और क्लास अटेंड करने के बाद में फिर ठाकुर जी की सेवा करना, उनको मीठा दूध का बाल भोग लगाना, और उसके बाद उनको थोड़ा लोरी सुनाना, उसके बाद उनके स्नान कराना, स्नान कराने के बाद उनके कोमल अंगों को ऑलिव ऑयल या इत्र से मालिश करना, फिर उनके वस्त्र बदलना, देन उनको उनके लिए भोग बनाना, फिर उनको भोग ऑफर करना, और उसके बाद फिर प्रसाद पाना और ड्यूटी जाना। लेकिन जनरली मैं मॉर्निंग शिफ्ट में लेट हो ही जाता हूँ प्रभु जी, ठाकुर जी हमेशा मुझे लेट करा ही देते हैं।
लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ा चल जाता होगा, वरना प्राइवेट में तो थोड़ा जी, जी मुश्किल प्रभु जी। मैंने मैंने कहा ना वही बात कि ठाकुर जी जिनको अपना मान लेते हैं, वो उनके लिए वो रास्ता बना देते हैं रास्ता प्रभु बना जी। देते हैं। करेक्ट करेक्ट, जी। क्योंकि ये चीजें समय लेती हैं। तो कितना टाइम आपको ये सब काम करने में लगता है मॉर्निंग आवर? कम से कम दो ढाई अ, 2 घंटे की तो काम होगा ही है, विदाउट जी, चैट, जी प्रभु जी। है 2 ना? घंटे, ढाई घंटे, कभी 3 घंटे भी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनको वस्त्र पसंद नहीं आते, तो वस्त्र पहनाते हैं तो कभी कहीं से टाइट होता है, कभी कोई पिन नहीं लगता, तो कभी कोई श्रृंगार, कभी पगड़ी नहीं पहनते, तो कभी कोई ब्रोच नहीं लगाते। तो कभी उनकी इच्छा है, कभी वो जल्दी भी तैयार हो जाते हैं, कभी उनको लेट वो जल्दी से भी तैयार नहीं होते। तो आपके भाव से मुझे एक बात समझ आती है कि भक्ति में जो है भाव बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जी प्रभु जी। अगर आपके भक्ति भाव में नहीं है भाव तो भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। और जी, अगर जी प्रभु भाव है जी। तो आपके वो जो डेटीज हैं, वरना तो वो डेटीज हैं, केवल एक मूर्ति है। लेकिन अगर भाव है तो उनमें जीवन आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल चरितार्थ हो रही है आपके आपसे संवाद करके। तो मेरा आपसे अब अगला प्रश्न ये है कि बिफोर गेटिंग इनटू दिस कृष्णा कॉन्शियस डिवोशनल पाथ, और आज का जो जीवन है आपका, आप क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन जब मैं आपकी बात करता हूं तो आपकी जीवन शैली में, आपके व्यवहार में, आपके नजरिए में समाज को देखने की, अपने रिश्तों को देखने की, और अपने आसपास को देखने की, सोसाइटी को देखने की, इसमें क्या डिफरेंस है? कैसा डिफरेंस आया, वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। जी। तो मुझे डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, वो जो मैं खुद फ़ील करता हूँ और मुझसे ज़्यादा मेरे रिश्तेदार फ़ील करते हैं, कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। प्रभु जी, पहले जब हम भक्ति में नहीं थे, तो एक नॉर्मल सी लाइफ़ जी रहे थे। मैंने जो कुछ समय पहले वर्णन किया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बस जन्म ले रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, रोग लग रहा है और अपना जीवन का साइकिल खत्म करके चले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, भक्ति जो है, ये एक अलग आनंद है। और ये जो आनंद है, केवल और केवल कृष्ण भक्ति में हम पा सकते हैं। अगर ऐसा क्या है प्रभु जी जो कृष्ण भक्ति में नहीं है? हमको अगर अच्छा डांस करना है तो हम कीर्तन में डांस कर सकते हैं। अगर हमको अच्छा डिलीशियस फूड खाने का शौक है तो हम दृष्टि प्रसादम पा सकते हैं। अगर हमको अच्छा सिंगिंग का शौक है तो हम अच्छे से कीर्तन कर सकते हैं। हमको अगर हमको अलग-अलग टूर्स जाना है, डेस्टिनेशन जाना है, तो हमारे इस्कॉन के तो मंदिर पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं। तो पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में यही है कि पहले मैं सोचता था कि मुझे मनाली जाना है, गोवा जाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मायापुर जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। जी, प्रभु जी। और काफ़ी अंतर आया है पहले से अभी। पहले मैं अपने लिए सोचता था कि पहले मेरे पास भी एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड हो। लेकिन प्रभु जी, अब कोई चीज़ ऐसी मायने नहीं रखती। तो लगता है कि ठीक है, जो है कृष्णा का है और कृष्णा के लिए ही है। अब लगता है कि बस ठीक है, जो भी है ठाकुर जी को भोग ऑफर कर लूँ, उसको पा लूँ और इस तरह से सत्संग कर लूँ और बस प्रभु जी, इस तरह से जीवन चला जाए। ओके। तो बाकी जैसे कुछ क्वालिटी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ? क्वालिटी लाइफ से इन द सेंस मेरा मतलब है कि पहले आपको इस तरह का महसूस होता था ये चीज़ें करके, अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं आई एम ए गुड, ये सिचुएशन है, अच्छा लग रहा है चीज़ें, तो ये कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी चेंज हुआ? जी, जी प्रभु जी, पूरी तरह से चेंज हुआ। कृष्ण के आते ही सब कुछ बदल जाता है प्रभु जी, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि हम कृष्ण की ओर अगर एक कदम बढ़ाते हैं, तो कृष्ण हमारी ओर 99 कदम बढ़ाकर हमारा हाथ थामने के लिए आ जाते हैं। पहले का थिंकिंग ये था कि बस जो भी करना है या ज अपने हम पहले ये था कि हमको अपना फ्यूचर के लिए, अब जैसे कि आप बता चुके हैं सभी को कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो पहले पहले मैंने बताया कि मैं कैंपस के थ्रू एक प्राइवेट स्टील प्लांट में जॉब करता था। वहाँ जब मैं जॉब करता था तो मेरा एक सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। अब मैं जब गवर्नमेंट जॉब में आया, फिर मेरा एक सपना था कि ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब में एज़ अ असिस्टेंट इंजीनियर मुझे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हायर पोस्ट डिप्टी कलेक्टर अचीव करना है। फिर मैं सोचता था कि मुझे आईएएस बनना है। तो प्रभु जी, ये जो हमारी इच्छाएँ हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसी अनेक इच्छाएँ थी, लेकिन जब जैसे ही भक्ति में आया तो मैं अब अपने पोस्ट से संतुष्ट हूँ प्रभु जी। ठाकुर जी की कृपा से टाइमली प्रमोशन हो गया, जो जूनियर इंजीनियर था असिस्टेंट इंजीनियर बन गया। अब वो ठाकुर जी जाने कि वो मुझे
किस पोस्ट में क्या, क्योंकि पोस्ट, पद, प्रतिष्ठा ये कोई वैल्यू नहीं रखती प्रभु जी। ये तो आज है, कल हम चले जाएंगे तो फिर, क्योंकि मैंने, आपने जैसे बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर है, तो असिस्टेंट इंजीनियर मैं जन्म के साथ तो नहीं लेके आया, वो तो एक पोस्ट है, बस मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। लेकिन कल की डेट में अगर मैं प्रमोट हो जाता हूँ, तो जिस पोस्ट में मैं हूँ, जिस कुर्सी में बैठता हूँ, उस कुर्सी में कोई दूसरे प्रभु जी आके बैठ जाएंगे, उस वहां पर किसी दूसरे प्रभु जी का नेम लग जाएगा। तो इसी तरह से प्रभु जी जो सारी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कहा ही जाता है कि वो, भगवान कृष्ण की भक्ति अगर हम करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करते, हमारी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं वो। जी प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति के अलावा क्या शौक है आपके? भक्ति, प्रभु जी आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। कृष्ण भक्ति जो करते हो उसके बाद उनका कोई शौक रह ही नहीं जाता प्रभु जी जीवन में, क्योंकि कृष्ण के लिए ही, क्योंकि जो कर्म होते हैं प्रभु जी, देखिए ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में अगर हमको जीना है तो कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, चाहे जॉब करे चाहे कुछ भी करे, हमको अपने आप को, अपना पालन पोषण करना है, परिवार का पोषण करना है। लेकिन अगर ये कर्म को हम अगर भगवान को ऑफर करते हुए करते, समर्पित करते हुए करते, सेंटर में कृष्णा को रखते हैं, तो ये हमारे लिए हम बहुत ही आनंद के साथ इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सेंटर में सिर्फ ये इच्छाएं होंगी, अगर हम सोचेंगे कि आज मेरी सैलरी 50,000 है, कल 70 होनी चाहिए, फिर 1 लाख होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, तो ये इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर हम कृष्णा को सेंटर पे रख लेते, क्योंकि ये जो कर्म ही है ये हमको इस संसार से बांधते हैं और मुक्त करते हैं। अगर हम सारे कर्म कृष्णा के लिए करें तो हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए करें तो भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो आपके डिपेंडेंट होंगे, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, या जो है आपके परिवार अभी भी माता पिता होंगे आपके, तो वो सारी जो उनकी इच्छाएं हैं उनका भी तो सम्मान रखना पड़ता है ना? जी, जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम मटेरियल लाइफ में होते हुए भी, मैंने कहा कि कर्म करना है हमको, तो कर्म हम भगवान को समर्पित करें। लेकिन उसके अलावा हमको अपने सारे रोल प्ले करना है प्रभु जी, क्योंकि आप अगर इतिहास के पन्नों को भी पलट के देखेंगे तो कि जितने भी बड़े महापुरुष हुए, जितने भी भक्त हुए, वो कहीं न कहीं अपने पूरे गृहस्थ जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन किए हैं। जैसे कि अगर हम महाराज ऋषभ देव की बात करें, जिनसे जैन धर्म की स्थापना हुई, उनके 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन एज़ अ किंग बहुत ही अच्छे राजा की तरह जिया, अपने राज्य को पालन पोषण किया। लेकिन जब उनको लगा कि हाँ, अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षाएँ दी और वो वन में चले गए। तो लेकिन अभी जो कलयुग है प्रभु जी, कलयुग के अनुसार तो, क्योंकि हमारा जीवन ही 60-65 साल का है, तो हमको अपना मटेरियल लाइफ भी अच्छे से जीना है, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरी करनी है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि आप भक्ति में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने रोड पे जाता हूँ तो बहुत से लोग देख के ही बस प्रणाम करते हैं, और एक प्रभु जी तो मुझे यहाँ तक कह दिए कि मैं इसको पढ़ने से डरता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों डरते हैं प्रभु जी आप? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने घर परिवार से दूर हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु जी ऐसा कहीं भी नहीं है, भगवत गीता में ऐसा कहीं पर भी भगवान ने नहीं कहा है कि आप अपने सारे उत्तरदायित्वों को छोड़ दो, क्योंकि भगवत गीता में 18 अगर चैप्टर है, 18 चैप्टर में से शुरू के जो 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग पर ही निर्भर है, कर्म योग पर ही, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कर्म योग है, बीच में भक्ति योग है और फिर ज्ञान योग है। तो भगवान कृष्ण ने तो पूरी तरह से कर्म करने ही सिखाया है और अपने सभी सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने सिखाया है। मेरा भी जब दीक्षा होने वाला था तो मेरे भी घर में मेरे परिवार वाले, मेरी मम्मी यहाँ तक कि, और सभी के सभी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि दीक्षा के बाद इसी तरह से आप मतलब आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा, आप इसी तरह से धोती कुर्ता में घूमने लगोगे, आप सर को मुंडवा के घूमने लगोगे। तो मैंने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भौतिक जीवन है और ये भौतिक जगत है, तो यहाँ मुझे जॉब भी करना है, आप सभी का उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना है और भक्ति भी करना है। वही मैं पूछने वाला था कि घर वालों ने जब क्योंकि जब तक आप भक्ति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब इंक्लिनेशन और ये सब है तो घर वालों को थोड़ा सा मतलब चीज़ें, क्योंकि उनका भी अब बच्चा है तो बेटा है, तो मतलब उनकी भी तो ये चीज़ें, उनका जो संशय है वो मतलब नेचुरल है, दैट इज़ वेरी नेचुरल, है ना?
जी तो प्रभु जी। एनीवे जो आपकी बात है उसमें बिल्कुल सही है। और अगर आप गीता का पूरा देख लो, अर्जुन तो आप देख लीजिए, अर्जुन एक वो रहे, राज परिवार से रहे, परिवार से लड़े, तो अपने दायित्वों का ही निर्वहन करा ना। मतलब भौतिक सांसारिक जीवन को लेकर के ही उन्होंने सारी चीजें करी। कृष्ण खुद जो है गृहस्थ रहे, राइट, उनकी जी शादियां प्रभु हुई, जी। उनकी पत्नियां हैं, तो मतलब वो खुद जी। भी रहे। तो बिल्कुल सही बात आपने कही। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, तो कभी ऐसी कोई अलौकिक अनुभूति हुई, कुछ आपको लगा कि मतलब महसूस होता है ना, कई बार चीजें होती हैं जी। लाइफ में कि आप कुछ ऐसी चीजें हो रही थी और अचानक कुछ चीजों ने आपको सेव कर दिया, कुछ इस तरह का आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी प्रभु जी। वैसे तो हमारे आचार्य और गुरु महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी की ऐसी लीलाओं को पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। ऐसे तो जब से वो कृष्ण है तब से हर दिन ही मैजिक रहता है प्रभु जी। उनका होना ही एक मैजिक है, क्योंकि हम इतने पतित जीव हैं, ये हमको कृष्णा ने चुना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं आप सभी को एक छोटा-सा एक जो शेयर करना चाहूँगा, वो ये एक दिन की बात है जब मैंने ठाकुर जी की शुरू-शुरू में सेवा ली हुई थी। और जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ प्रभु जी कि मेरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, तो कभी नाइट शिफ्ट रहता है, तो मैं डे में भी सो जाता हूँ। तो एक दिन मेरी आँख इतनी लग गई थी कि मुझे शाम को ठाकुर जी को भोग लगाना था, और 5 बजे, साढ़े 5 बजे मैं उनको फिर से उनको भी दोपहर में मैं शयन करा देता हूँ। तो उनको जगा करके, उनको फिर से श्रृंगार करके उनको भोग लगाना था। लेकिन प्रभु जी उस दिन मेरी आँख लग गई और मैं साढ़े 6, शाम साढ़े 6 बजे तक सोता रह गया। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई नन्हा-सा बालक जो है, 2 ढाई साल का बालक बहुत बहुत ज़ोर से रो रहा है, और इतना चीख कर रो रहा है कि मेरा कान में गूँजने लगा, और ऐसे लगा कि कोई बालक मेरे ही साथ मेरे बेड पे बैठा हुआ है और वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मैंने आँखें खोल के देखा, तो प्रभु जी मुझे कुछ भी नहीं दिखा, और मैं तुरंत अपने ठाकुर जी के एक मैंने अल्टर रखा हुआ है, वो ही ठाकुर जी का बेड है, तो मैंने उनको देखा और उनको जगाया। तो प्रभु जी ऐसी बहुत सी लीलाएँ होती हैं। एक और लीलाएँ हुई थी कि एक बार ठाकुर जी के लिए हमने पायल खरीदी थी, और पायल में जो छोटे-छोटे घुंघरू होते हैं ना, हम्म। तो एक दिन मैं देखा कि पायल जब मैं चेंज कर रहा था तो एक घुंघरू कम दिखे मुझे। तो मुझे लगा कि ठीक है, इधर-उधर हो गए होंगे, बेड में ही तो रहते हैं अपने, कहाँ जाएँगे? लेकिन प्रभु जी उसको जब घर की क्लीनिंग कर रहे थे, तो वो दरवाजे के पास मिला था। तो प्रभु जी मुझे लगा कि जब ठाकुर जी की इच्छा होती होगी तो वो भी इस तरह से घर पे घूमते होंगे, क्योंकि हाँ। उनकी आहट लगती है प्रभु जी कि कोई है घर पे। क्योंकि जब ठाकुर जी नहीं होते, मैं कभी-कभी ऐसा भी समय आता है कि ठाकुर जी कभी-कभी मेरे घर जो है नेटिव या मामा जी के घर, वहाँ मैं ले आता हूँ, तो मेरा घर बहुत सूना-सूना लगता है। उनका होना ही एक आभास रहता है, लेकिन वो नहीं रहते। तो वैसे ही है कि ठाकुर जी की पायल की घुंघरू मुझे अपने दरवाजे के पास मिली थी। वो घुंघरू मैं अभी तक सँभाल के रखा हूँ। जी अच्छा, प्रभु जी। तो जहाँ जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ ही लेके जाते होंगे ना आप तो फिर उनको? नहीं, नहीं प्रभु जी, समय हमेशा नहीं, हमेशा लेकिन नहीं। कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है। अब बताना चाहूँगा कि घर पे एक कुक आती हैं, आंटी घर के पीछे ही रहती हैं। वो चारों टाइम का ठाकुर जी के लिए भोग बनाती है, और उन्हीं के प्रसाद को मैं पाता हूँ। तो वो घर के ही पास रहती हैं, जब भी मम्मी के ऐज की हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है कि मैं ऑफ़िस में हूँ या मैं नहीं हूँ, तो उनको कॉल करके बता देने से और आकर सेवा कर देती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा स्थिति निर्मित हो जाता है कि वो भी बाहर है, छुट्टी पर है, और मैं भी कहीं बाहर चला गया हूँ, तो उस केस पे मैं अपने घर ले आता हूँ प्रभु जी, जब उनकी सेवा नहीं हो पाती तो। अपने घर मतलब अपने माता-पिता के पास? जी, जी, जी प्रभु जी। मैं जहाँ मेरा जो जॉब प्लेस है प्रभु जी, वहाँ मैं फ़िलहाल अकेले, अब अकेले तो नहीं, मेरे ठाकुर जी रहते हैं साथ में। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मैं जब ऑफ़िस चला जाता हूँ तो ठाकुर जी अकेले हो जाते हैं। तो लेकिन जब मेरे को कभी ऑफ़िशियल टूर पे बाहर जाना पड़ता है, और जो जैसे अभी जो जो वृंदावन बताया। में आप वृंदावन गए थे या कहीं गए थे ना, आप ट्रिप पे गए थे? जी, जी, हाँ प्रभु जी। पहले मैं ठाकुर जी को लेकर जाता था वृंदावन, और अभी काफ़ी समय से नहीं लेकर गया हूँ प्रभु जी। उनको
उनको मुझे फ़िक्र रहता है कि उनको वहाँ पर मुझसे सेवा प्रभु जी वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई तो थोड़ा दिक्कत है। जी, जी, जी प्रभु जी, व्यवस्था की ही बात हो जाती है कि हर बार ऐसा लगता है कि हम तो अपना व्यवस्था कर ले, लेकिन ठाकुर जी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए धीरे-धीरे करके अब मैं ठाकुर जी को ऐसा कर रहा हूँ कि वो घर पे ही रहें, घर पे ही उनकी जितनी सेवा हो सके वो करता रहूँ। जी, बढ़िया है। और वैसे भी वो तो भगवान है, तो वो तो सब जगह आपके साथ है, भले ही उनका विग्रह आपके साथ नहीं है, डेटीज नहीं है, लेकिन वो तो आपके मन में है, तो आपके साथ ही जी, है। जी, वो तो आपके जी, साथ ही है, जी, अगर आप उसको तो जी। किसी प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं आप। जी। क्या है प्रभु जी, जब मैं उनकी पहली बार जब शुरू में सेवा लिया तो अब जो इस संसार में जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं वात्सल्य भाव में करते हैं। तो बिल्कुल। उनको एक नन्हा बालक समझते हैं, तो उनके फिर प्रॉपर टाइम पे भोग लगाना। तो जब शुरू-शुरू में जब उनकी सेवा ली थी तो मुझे बहुत चिंता होती थी। फिर बहुत से आचार्य हैं और भी जो बहुत से सीनियर डिवोटी हैं, उन्होंने बताते गए कि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, वो हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जब हम उनको भाव से बता दें कि ठाकुर जी हम यहाँ जा रहे हैं, आप थोड़ा यहीं रहिएगा, ये आपके लिए भोग का व्यवस्था कर दिया है, ये तुलसी पत्र रख दिया है, ये जल रख दिया है, आप पा लीजिएगा, तो वो वैसा पा लेते हैं। तो अभी हमारे ठाकुर जी को हम ऐसा व्यवस्था करके जाते हैं कि हम साथ में कोशिश करते हैं कि ना ले जाना पड़े, और जब किसी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती प्रभु जी, तो फिर अपने जो घर है, जहाँ माता-पिता रहते हैं, मामा-मामी रहते हैं, हम वहाँ ले आते हैं ठाकुर जी को। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप चैंटिंग भी करते होंगे, कितने माला, 16 माला आपका रूटीन होगा आपका भी? जी प्रभु जी, 16 माला। तो एक चीज प्रैक्टिकल पूछना चाह रहा हूँ, 16 माला जाप करते समय तो कम से कम 2.5 घंटे का टाइम लगता होगा, 2.5 से 3 घंटा, करेक्ट? तो जी प्रभु जी। 2.5 से 3 घंटा एक साथ करते हैं, या जो है आपने 8 पहले कर ली, 8 बाद में कर ली, 4 या बाद कैसे करते हैं, मतलब एक साथ करते हैं या अलग अलग करते हैं? जी प्रभु जी। एक साथ तो काफ़ी मुश्किल होता है प्रभु जी, क्योंकि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होता है। जैसे कि आपको बताया पहले कि हाँ, ठाकुर जी की जैसे सेवा आपका में ही ऑफिस 2 जाना घंटे है। लग जाते हैं। हाँ। उसके बाद ऑफ़िस का भी टाइम है। फिर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर के लिए राशन लाना है, सब्ज़ी लाना है, और भी बहुत से काम होते हैं। तो प्रभु जी एक साथ तो नहीं हो पाता। सुबह जैसे कभी 4 माला कर लिए, फिर कभी ऑफ़िस में समय निकलता है तो वहाँ 1-2 माला कर लिए, शाम को 1-2 माला कर लिए, रात में 1-2 माला कर लिए। तो इस तरह से कुछ-कुछ टुकड़े-टुकड़े में, या कहना चाहिए किस्त-किस्त में माला करते हैं हम। तो इसकी अनुमति है कि अगर हम भौतिक जगत में हैं और जॉब करते हैं, तो वैसे भी माला हम करके 16 माला कर सकते हैं। हम्म। तो जो है मेरा क्वेश्चन इससे दूसरा जुड़ा हुआ भी है कि आपने सपोज 4 माला भी करी, तो जब आप 4 माला करते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित रहता है विचार, क्योंकि मन जो है उसमें बहुत सारे विचार हैं आपके आते रहते हैं। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो हमें कम से कम दिन में 50 से 60 हजार थॉट एक दिन में हमारे दिमाग में जनरेट होते हैं, एट ए टाइम हमारी मेमोरी में रहते हैं। तो क्या कि आपका ध्यान जो है इधर उधर होगा, वो सारे थॉट्स आपको मतलब परेशान करते हैं, तो वो कैसे केंद्रित करते हैं आप, वो उससे कैसे बचते हैं? जी, प्रभु जी, ये हमको सभी को होता है प्रॉब्लम। जब माला करना प्रारंभ किया था, तो जैसे ही हम माला करते हैं, तो जैसे हम माला करते हैं तो होता ये है प्रभु जी कि हर किसी का ये सोच रहता है कि जब कोई माला कर रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान भगवान पे है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता प्रभु जी। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब हम माला करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए पूर्व पाप कर्म, या जो पाप कर्म हम देखे हैं, या जो हमारे विचारों में आते हैं, वो हमारे पास सबसे पहले आते हैं। तो इसका उत्तर यही है प्रभु जी कि कहते हैं ना कि अगर कहीं पर अगर जल भरा हुआ है किसी कुंड पे, तो वो हमको साफ दिखता है। लेकिन जब हम उनके कंकड़ या पत्थर मारते हैं, तो वो पानी जो है पहले गंदा हो जाता है, और जो गंदा है वो पानी में ऊपर तैरने लगता है, और उसको हमको निथार कर अलग अलग करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह होता है हमारा माला करना, चैंटिंग करना। जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं प्रभु जी, वो धीरे-धीरे हमारे अंदर से निकलने लगती हैं। और फिर ने भगवत गीता में कहा है कि ये जो है अभ्यास से ही संभव है, तो हमको बार-बार अभ्यास करना पड़ता है। तो मैं भी प्रभु जी की शुरुआत का जो 2-4 महीने हैं, ऐसे ही होता था। पहले मैंने 1 माला से शुरुआत की, फिर 2 माला, 4 माला,
तो जितनी बार मैं माला करता गया तो पहले ऐसे ही थॉट्स आते थे, नेगेटिव से नेगेटिव थॉट्स आते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं अभ्यास करता गया और इवन मैं अभी भी कहता हूँ प्रभु जी 16 माला भी करते हैं तो भी मन जो है बहुत ही चंचल है, वो नहीं नियंत्रित होता। कभी-कभी इधर-उधर मन चला जाता है, फिर भी ये गुरु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हम कोशिश करते हैं और हमारा मन लग जाता है। क्योंकि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, अगर हम 108 मन के होते हैं माला में और गौमुखी को करके 9, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हम इस्कॉन में, हम एज़ अ गौड़ीय वैष्णव परंपरा को मानते हैं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम एक बार मंत्र जपते हैं तो 16 बार भगवान का नाम लेते हैं और अगर हम एक माला करते हैं तो 108 मन के, तो 1728 बार हम भगवान का नाम लेते हैं एक माला में। और अगर हम जब 16 बार माला करते हैं तो लगभग 28,000 बार नाम हम भगवान का लेते हैं। तो प्रभु जी ये है कि एक नॉर्मल डेली रूटीन में एक स्वस्थ मनुष्य जो है 25,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन हम जब 16 माला करते हैं तो हम 27,000 से 28,000 बार भगवान का नाम लेते हैं। तो प्रभु जी ये तो हमारे लाइफ का प्योरिफिकेशन होता है कि हम जितना भी है भगवान का नाम लेते हैं और ये हमारा प्योरिफिकेशन होता है ताकि हम भगवान के प्रिय हो जाए और इसी तरह से हम अभ्यास करते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन जो है भगवान के नाम पे लगा रहता है। ओके, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज मैंने आपसे पूछी क्योंकि समस्या सबके साथ होती है। तो जी प्रभु जी। की अपनी टेक्निक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ। तो जी प्रभु जी। साइंटिफिकली भी यही है, आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आ रहे होते हैं। जी तो प्रभु जी। साइंस ये कहता है कि फर्स्ट यू ट्राई टू मेक इट योर मल्टीपल थॉट इनटू सिंगल थॉट। उसका मतलब ये है कि जो विभिन्न विचार है पहले एक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। आप जैसे कि आप कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण का महामंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका सिर्फ चैंटिंग का ही विचार होना चाहिए और या कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें ही दिमाग में रहनी चाहिए। तो दैट्स हाउ आपका जो थॉट प्रोसेस है वो, और इसमें प्रैक्टिस ऑफकोर्स इसमें जितना आप अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया बात। अब मैं अगला प्रश्न, मेरा बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है क्योंकि आप एक युवा हैं, आपका मैसेज युवाओं के लिए जाना बहुत जरूरी है। आजकल आप देखते हैं जैसा कि आप खुद भी, शुरू में मैंने आपसे कहा था मैं इस पर बात करूंगा, आप खुद भी जो है एक टाइम पे डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन के ड्यूरेशन में ही आपने जब गीता वीता पढ़ी, ये चीजें हुई, तो फिर आप टुवर्ड्स दैट साइड निकले और निकलने के साथ साथ आप उस पीरियड से बाहर भी आ गए सक्सेसफुली। अब आजकल समस्या समाज में ये है कि जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा है। आपका अगर इंडिया का डेटा आप देखेंगे रिसर्च का, तो उसमें ये कहा गया है कि 10 लोगों में से 7 लोग वो डिप्रेशन या स्ट्रेस से ग्रसित है। वो अलग बात हो सकता है कि डिग्री अलग अलग हो सकती है उनके स्ट्रेस की लेवल की, यानी कि कोई मॉडरेट होंगे, कोई मीडियम होंगे, कोई बहुत ज्यादा होंगे, पर इतने लोग किसी न किसी तरह के स्ट्रेस को कैरी करते हैं, किसी न किसी तरह से डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। डिप्रेशन तो आपका स्ट्रेस का नेक्स्ट लेवल है, लेकिन स्ट्रेस में है तो, और खासकर उसमें भी जो सिचुएशन है वो युवाओं की ज्यादा है। अब युवा जो आपका समाज के लिए और देश के लिए और परिवार के लिए, उन पर ही सब कुछ दारोमदार है। अगर वो स्ट्रेस में रहने लगे हैं, और आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो भी इसका कारण हो सकता है कि वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, और दूसरा आप इसके लिए युवाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो ये है कि प्रभु जी हमारी सारी डिप्रेशन या सारी जो अभी जो युवा जो गुजर रहे हैं किसी न किसी तरह की परेशानी से, डिप्रेशन से, इसका सभी का जड़ है हमारी इच्छाएं। तो ये इच्छाएं कहीं ना कहीं हम एक तरह से समझ सकते हैं कि इच्छाएं, या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 चीजों को हमेशा त्याग करने को कहा है, काम, क्रोध और लोभ। काम का इच्छा सिर्फ लस्ट से ही नहीं, काम का अर्थ वो सारी चीजें
जो हमको किसी चीज़ों से बाँधती है। जैसे कि हमको एक अच्छा एक मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, या हमको एक बड़ा कोई सेलिब्रिटी बनना है, या वो सारी इच्छाएँ जो हमको कहीं न कहीं ये दिखाती है कि हमको इस संसार में थोड़ा डिफरेंट बनना है, जो बाकी लोग हैं जो उससे अलग बनना है। तो इस पे कहीं न कहीं हमको ये काम करना पड़ेगा कि हमको सेंटर पे स्पिरिचुअलिटी को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही वो एक पाथ है जिससे हम इनसे दूर रह सकते हैं। क्योंकि सीधा-सा एक संबंध है प्रभु जी, अगर हमारी काम का अर्थ, अगर हमारी इच्छाएँ, अगर काम का अर्थ वही है कि अगर इच्छाएँ अगर हमारी पूरी होगी, तो हमको और भी ज़्यादा इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, और हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं होगी तो हमको क्रोध आएगा। कि कहीं न कहीं हम किसी से इच्छा ऐसा करेंगे और हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमको क्रोध आएगा, और अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हमको ये लगेगा कि हमारी इच्छाएँ बढ़ती जाएगी। तो दोनों तरफ, एक हमको कहीं न कहीं एंगर की तरफ धकेलता है, और दूसरा हमको कहीं न कहीं अटैचमेंट की तरफ धक्का देता है। तो ये सबका जड़ जो है वो कहीं न कहीं हमारा डिज़ायर है, हमारा इच्छाएँ हैं। तो ये सभी इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। और स्पिरिचुअलिटी में अगर जाना है तो ऐसे तो बहुत से पाथ हैं। मैं कहीं कहीं भी ऐसा डिफरेंशिएट या कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है और जो भगवद गीता है, वो आज के एक प्रैक्टिकल लाइफ के अनुसार ही है। भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को जो बताई थी, वो हमारे आज के लाइफ़स्टाइल को सोच के ही बताई थी कि उस समय के लोगों की उम्र कम रहेगा, इच्छाएँ ज़्यादा रहेगी। तो हमको कहीं न कहीं सेंटर पे भगवान को रखना पड़ेगा, कृष्णा को रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये कृष्णा के बल पर ही कुंती महारानी को आप सभी जानते होंगे, जो 5 पांडवों की माँ थी। उन्होंने बचपन से ही कहीं न कहीं कष्ट को झेला। जब वो कौमार्य अवस्था में थी तो उनको कर्ण पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। लेकिन वो समाज के डर से उनको अपने पास नहीं रख पाई, उनको गंगा जी में बहा दिया। उसके ये उनका पहला कष्ट हुआ। उसके बाद और भी कष्ट आया जब उनका विवाह हुआ, तो उनका विवाह होते ही उनके पति जो हैं वो स्वर्ग से चले गए। उसके बाद उनके 5 पांडव थे, उन्होंने सारा जीवन अपने राजपाट के लिए संघर्ष किया। तो हर पल कुंती महारानी केवल संघर्ष करती गई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को नहीं छोड़ा, वो कृष्णा को। क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्णा है, वो सब सँभाल लेंगे। इसी तरह से हमको प्रभु जी सेंटर में अपना स्पिरिचुअलिटी पाथ से कोई ना कोई एक ऐसा आइडल रखना पड़ेगा, और इस आइडल के रूप में मैं सबसे अच्छा आप सभी को कहना चाहूँगा कि कृष्णा को रखिए। क्योंकि कृष्णा एक बहुत ही अच्छा, वो सभी रोल वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। आप उनको एक अपने बालक के रूप में प्रेम कर सकते हो, आप अपना फ्रेंड बना सकते हो, आप अपने पिता बना सकते हो, पति बना सकते हो, पुत्र बना सकते हो। वो सारे रिश्ते वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, और वो रेसिप्रोकेट भी करते हैं। आप इसके लिए भगवत गीता पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि डिज़ायर कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस को दूर रहने के लिए, और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी विल गिव द स्ट्रेंथ टू अचीव टू कंट्रोल द डिज़ायर। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। भगवत गीता आपने जरूर पढ़ी है, आप भगवत गीता की इतनी बार बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि भगवत गीता की, वैसे तो उसमें कही हुई हर बात बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बात का एक बड़ा मतलब अपना एक इम्पैक्ट है लाइफ में, रियल लाइफ में, लेकिन ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो आपके जीवन को जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, या आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, ऐसी कोई दो बातें भगवत गीता की? भगवत गीता के ये ऐसे तो सभी श्लोक ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से आप 2 श्लोक की बात कर रहे हैं तो मैं 2 श्लोक आपको बताता हूँ। जो पहला सबसे श्लोक पहला है, जिसको सुनकर ही मैं भगवान कृष्ण की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित हुआ भगवत गीता पढ़ने के समय, वो है 18 चैप्टर का 66 नंबर का श्लोक, 18.66। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को, धर्म का अर्थ ये नहीं कि धर्म, उसके कहने का, भगवान का कहने का अर्थ है सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और सभी तरह की डिजायर को दरकिनार करके उन पे रहते हुए भी एक बार पूरी तरह से मुझ पे शरणागति करो, मेरे शरण में आ जाओ,
अहम त्वसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप कितने से भी जघन्य पाप किए हो, मैं आपको पूरी तरह से उन पापों से मुक्त कर दूंगा। और अंत में कहते हैं मा शुचः, अर्थात ये है कि मैं हूँ, आप डरो मत। तो जब भगवान खुद गारंटी ले रहे हैं कि मैं हूँ, आप डरो मत, तो ऐसा कौन कहते हैं? तो हमको जितनी जल्दी हो सके कृष्ण की शरणागति ले लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप जो भी पाप किए हो, वो सब पाप से मैं आपको पूरी तरह से पाप मुक्त कर दूंगा। और एक बार मेरी शरण में आके देखो। श्लोक है 8.5, श्रीमद् भगवद गीता 8.5। उसमें भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्रत्य संशय। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा नाम लेता है वो निश्चित तौर पे ही मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अंतकाल से सेंस ये है प्रभु जी, क्योंकि हर कोई आज की युवा पीढ़ी या जो सभी सोचते हैं कि ठीक है हम जीवन भर भोग कर लें और आखिरी समय में जब होगा तो भक्ति कर लेंगे, 60 के बाद भगवान का नाम ले लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता प्रभु जी, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर इतनी सारी डिजायर, हम इतनी चीजें जी चुके रहते हैं कि ये नहीं हो पाता। ये संभव हो सकता है हमारे कोशिश से। जो ये इसका सबसे अच्छा है हमारा माला करना। आप जो कह रहे थे चैंटिंग करना, कि चैंटिंग जब हम करते हैं, जब आपको मैंने जैसे कैलकुलेशन करके बताया कि अप्रोक्सीमेटली 28,000 बार हम भगवान का एक दिन में नाम लेते हैं, 16 माला करते हैं। अगर कोई एक माला भी करते हैं तो वो 1728 बार नाम लेते हैं। तो अगर हम अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम अंत काल में, जब हम मृत्यु शैया में रहेंगे, जब हमारा आखिरी समय रहेगा, तो हम जिनका भी विचार करते हैं तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्रत्य संशय। भगवान खुद गारंटी ले रहे हैं कि जो अंत काल में मेरा याद करेगा वो निश्चित तौर पे मेरा धाम आएगा। और भगवान के धाम जाना का अर्थ है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जन्म जन्म के बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर जाना। तो इसलिए ये जो दोनों श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। हर पल हो सके हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, उनकी चैंटिंग करनी चाहिए। और एक श्लोक जो मैंने पहले बताया था ये 18.66, तो ये जो श्लोक है 18.66 में, तो उसमें भी भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप एक बार मेरी शरण ग्रहण करके देखो। क्योंकि प्रभु जी हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट के लॉ पढ़ रहे हैं। हम सभी का तो लॉ को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला में भी इतने सारे मैथ्स के फॉर्मूला पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी का थ्योरम है, सभी के सिद्धांतों को मानते हैं। तो एक बार कृष्ण के भी सिद्धांत को मान के देखना चाहिए प्रभु जी हमको। क्योंकि अगर अगर हमारे क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे शास्त्रों में है, और शास्त्र जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते प्रभु जी। वो कई हजारों सालों पहले लिखे गए हैं और वो आज के लिए लिखे गए हैं, और आज जो है सब चीज सही हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले, इसको खत्म करने से पहले मेरा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं थोड़े छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको ऑप्शन देना है, और या दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो आपके उसके ऊपर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है गीता और भागवतम। इसमें क्या जानना चाह रहे हैं प्रभु जी? ये जानना चाह रहा हूं कि आपको चॉइस है तो आप किसे पसंद करते हैं, कहने का मतलब ये हो गया, आप किसको चाहेंगे। दो भी हो सकते हैं, आपका दो में से एक भी फेवरेट हो सकता है। तो वो प्रभु जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है कि गीता जो होता है वो स्कूल एजुकेशन है, और जो श्रीमद् भागवतम है वो ग्रेजुएशन है, और एक और होता है प्रभु जी चैतन्य चरितामृत, वो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप ये दोनों का ही ऑप्शन देंगे प्रभु जी, तो मैं दोनों ही सेलेक्ट करूंगा। गुड, गीता और भागवतम दोनों है। होली और जन्माष्टमी? दोनों ही हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी में हमारे ठाकुर जी इस धराधाम में आते हैं, और होली हमारी श्रीमती राधा रानी जी का बहुत ही प्रिय त्योहार है, जो ठाकुर जी उनके साथ बहुत ही अच्छे से होली मनाते हैं। अच्छा, गुड है। गोवर्धन पूजा या राधा रानी अपीयरेंस डे?
प्रभु जी आपके सारे क्वेश्चन है कि आप किसी भी वैष्णव से पूछेंगे तो वो ऐसा कोई आप कोई भी त्योहार कहेंगे वो सभी को सेलेक्ट करेंगे प्रभु जी, हमारे लिए तो दोनों ही। ओके, भगवत गीता या कृष्ण लीला स्टोरीज? अ, दोनों ही प्रभु जी, क्योंकि एक में भगवान की सारी बाल लीलाएं, माधुरी लीलाओं का वर्णन है, और एक भगवत गीता जो भगवान का गीता जो हमको आज एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल। जप मेडिटेशन या कीर्तन सिंगिंग? बहुत प्रभु जी, क्योंकि चैंटिंग तो, क्योंकि हमारे आचार्य हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद, वो भी कहते हैं, और हमारे सभी आचार्य कहते हैं कि हमारी भक्ति का जो 99% होता है वो हमारे चैंटिंग पे डिपेंड करता है। हम जितना अच्छा चैंटिंग करेंगे हम भक्ति में उतना प्रोग्रेस करेंगे। और कीर्तन तो प्रभु जी वो तो ऐसा है कि भगवान कीर्तन में स्वयं गोलोक में नृत्य करते हैं। जब हम कहीं भी कीर्तन करते हैं तो हम अगर कहीं भी माइक में अगर एक नॉर्मल गाना गाते हैं तो कुछ मीटर तक या कुछ 100-200 मीटर तक सुनाई देगा, लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं हमारी जीवा पे नृत्य करते हैं और अपने गोलोक धाम पे भी नृत्य करते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन आप जवाब देंगे मेरे को पता है। राधा या कृष्ण? प्रभु जी ये तो एक ही है प्रभु जी। राधा या कृष्ण आपने या लगा दिया, वो या है ही नहीं प्रभु जी, वो दोनों एक ही है। श्रीमती राधा रानी श्रीमती राधा रानी तभी प्रसन्न होती है जब ठाकुर जी की सेवा अच्छे से होती है, और ठाकुर जी तब प्रसन्न होते हैं जब श्रीमती राधा रानी की सेवा अच्छे से होती है। तो इसलिए उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं, वो दोनों ही एक है प्रभु जी। ओके, ठीक है जी। अगला प्रश्न है मेरा, कर्म योगा और भक्ति योगा? बेस्ट भक्ति योग है प्रभु जी, क्योंकि भक्ति योग में हम भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, इसी के साथ आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, और आपसे बात करके रघुनाथ दास जी बहुत अच्छा लगा मुझे, और बड़ा आनंद आया। और एक युवा है, आपके चीज़ें समझ में आई, कैसे कैसे आपने करियर में आगे बढ़े और क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या समस्याएं आई, उनसे कैसे बाहर आए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है, आज का जो वार्ता है, एक कृष्ण भक्त के साथ मुलाकात वाली सीरीज, उसको यहाँ पर ख़त्म करने का समय आ गया है। और इसी के साथ मैं एक बार रघुनाथ दास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और वार्ता करी हमसे। और आज की जो वार्ता है वो सबके लिए, युवाओं के लिए, और जो लोग कृष्ण भक्ति में जाना चाहते हैं, खासकर युवा लोग, उनके लिए प्रेरणादायक होगा, क्योंकि आपने अपने प्रैक्टिकल, अपनी लाइफ के बहुत चीज़ें ऐसी जो प्रैक्टिकल थी वो आज हमारे साथ शेयर करी, जिसका फायदा लोग उठाएंगे। राधे राधे जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल।